जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर में आप कितना पैसा कैश रख सकते हैं और सोना कितना रख सकते हैं। आप देखते होंगे कि अभी शादी ब्याह जो होता है, चाहे वो गांव में हो शहर में हो, कैश का चलन बहुत बढ़ गया है, सोना का लेन देन का चलन बढ़ गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि लोग सोना अभी ज़्यादातर घर में रखते हैं, सोना में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लोग कोशिश करते हैं कैश भी बहुत ज़्यादा घर में रखें ताकि वक्त ज़रूरी पे काम आए। आपने देखा होगा कि 2 बार जो लॉकडाउन लगा था अपने देश में, 2020, 2021, लगभग 2-2 महीने का लॉकडाउन लगा था। लोगों का काम धंधा चौपट हो गया था। बैंक में जिनके पैसा थे वो निकाल नहीं पा रहे थे। पैसा होते हुए लोग भुखमरी के कगार पे चले गए थे। लोगों को मांगना पड़ा था लोगों से पैसा, क्योंकि बैंक में पैसा है, एटीएम नहीं पहुंच पा रहे हैं, बैंक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी को देखते हुए लोग घर में कैश रखना स्टार्ट कर दिए। लेकिन सरकार ने क्या किया, अब इस पर नियम लागू कर दिया, कानून लागू कर दिया। हालांकि ये बहुत पहले से कानून है, बट इसमें थोड़ा संशोधन करके इसको लागू किया गया है कि घर में कितना कैश पैसा रख सकते हैं, कितना सोना रख सकते हैं, कि आपके घर पर इनकम टैक्स का किसी प्रकार का छापा ना पड़े, आप उससे बचे रहे। आपने देखा होगा कि यूपी में पीयूष जैन और अभी हाल ही में बंगाल के अर्पिता मुखर्जी, इन दोनों के यहाँ छापा जब पड़ा था तो किसी के यहाँ 40 करोड़, किसी के यहाँ 50 करोड़ कैश बरामद हुआ। इसके अलावा सोना 25 किलो, 30 किलो, 50 किलो सोना बरामद हुआ। तो हुआ क्या कि इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा, बरामद हुआ, उसको जब्त कर लिया। जब्त तो किया ही किया, साथ में पेनाल्टी भी उन लोगों पर लगाया। तो मैं आपको आज नियम बताऊँगा, कानून बताऊँगा कि आप आम आदमी हैं, गरीब आदमी है, मिडिल क्लास फैमिली से है या फिर बिजनेसमैन है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, सबके लिए सेम नियम है। मैं आपको बताऊंगा कि कितना सोना, कितना पैसा रखेंगे और ज़्यादा भी रखेंगे तो किस प्रकार से रखेंगे कि आप पर कभी इनकम टैक्स का छापा ना पड़े। कोई आपका रिश्तेदार, कोई जानने वाला अगर कंप्लेन कर देता है इनकम टैक्स को, तो फिर आप पर छापा पड़ता है और ज़रूरत से ज़्यादा ये चीज़ बरामद हो जाता है। फिर आपकी कमाई को काली कमाई मानी जाती है, मतलब अवैध कमाई मानी जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। मन में कोई सवाल होगा, प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर सोना आप रखते हैं तो आपको सोना आप घर में कितना रखना है। मैं आपको बता दूं कि शादीशुदा कोई महिला है, कोई भी महिला शादीशुदा है, चाहे आपकी पत्नी है, मम्मी है, सिस्टर है, कोई भी है, उसको है कि 500 ग्राम मतलब आधा केजी तक सोना वो रख सकती है। इतना अधिकार दिया गया है, आधा केजी तक 500 ग्राम सोना रख सकती है। लेकिन अविवाहित है, शादीशुदा नहीं है, तो उसको 250 ग्राम तक का सोना रखने का अधिकार दिया गया है। ये नए कानून के तहत जो संशोधन हुआ है उसके तहत 250 ग्राम सोना रख सकती है बिना शादीशुदा के, अगर महिला है तो, लड़की है तो। अब इसके अलावा बता दूं पुरुष कितना रख सकता है। ज़्यादातर तो पुरुष इन्वेस्ट कर रहे हैं आजकल, तो पुरुष का मैं बता दूं कि कोई भी पुरुष शादीशुदा है तो मात्र 100 ग्राम ही सोना रख सकता है। 100 ग्राम, इससे ज़्यादा वो सोना नहीं रख सकता है। और अगर शादीशुदा नहीं है तो आप समझ लीजिए उसका 50% मतलब 50 ग्राम ही सोना वो यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है या फिर अपने लिए रख सकता है। कि नियम के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 में कहा गया है कि इनकम टैक्स अधिकारी को ये अधिकार दिया गया है कि इस तरह का कोई मामला आता है, कोई कंप्लेन आता है, तो वह छापा मारेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा जो बरामद होगा उसे जब्त कर लेंगे। तो आप बता रहा हूँ कि ज़्यादा पैसा रखे हुए, 2 लाख से ज़्यादा है या फिर सोना आपके लिमिट से ज़्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि कैश का जो लिमिट है 2 लाख, जरूरी नहीं कि 2 लाख ही रख सकते हैं। आप घर में 3 लाख भी रख सकते हैं, 4 लाख भी रख सकते हैं, 5 लाख भी रख सकते हैं। लेकिन आपको सोर्स बताना पड़ेगा। जैसे 2 लाख कैश है, उसका सोर्स इनकम टैक्स अधिकारी कभी नहीं खोज सकता है आपका, ये क्या चीज़ का पैसा है, कहाँ से आया है, कहाँ से इनकम किया है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उससे एक्स्ट्रा जो पैसा है, 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, तो अगर छापा पड़ता है तो आपसे सोर्स खोजा जाएगा। ये पैसा आया कहाँ से, ये पैसा जाएगा कहाँ, तो ये सोर्स बताना पड़ेगा। अगर सोर्स आप बता देते हैं तो बच सकते हैं। तो ये सोर्स बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स वाले पहले सोर्स खोजते हैं, लेकिन आप सोर्स नहीं बता पाएंगे, ये बात उन्हें लग जाएगा कि गलत तरीके से ये पैसा कमाया गया है, तो फिर आप पर पेनल्टी भी होगा, पैसा भी जब्त होगा। इसी प्रकार से सोना का नियम है। सोना भी अगर थोड़ा बहुत उससे एक्स्ट्रा हो जाता है तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये सोना कहाँ से लाया है, सारा चीज़ पूछा जाएगा। लेकिन ये नहीं थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो उसको सोर्स के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 500 ग्राम अगर शादीशुदा महिला को रखने का अधिकार है तो 5 किलो रख ले, 2 किलो रख ले, 3 किलो रख ले, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा सोर्स बताने के बाद भी आप नहीं कर सकते। तो
आपको थोड़ा बहुत, जैसे कि 500 ग्राम है, अगर 700 ग्राम हो जाता है, 800 ग्राम हो जाता है, तो सोर्स बता के आप बच सकते हैं। ये भी मन में आएगा कि लेन देन कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि लेन देन भी आप 2 लाख रुपया से ज़्यादा कैश नहीं कर सकते। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, कोई भी महंगा चीज़ खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं जो 2 लाख से ऊपर का है, 2 लाख से ज़्यादा का है, तो 2 लाख ही कैश लेन देन कर सकते हैं। बाकी पैसा आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, चाहे वो यूपीआई से आप कीजिए, चाहे वो बैंक से ट्रांजैक्शन कीजिए, कोई भी ऑनलाइन माध्यम से आपको करना है, डिजिटल माध्यम से करना है। 2 लाख से ज़्यादा के लेन देन करते हैं, किसी प्रकार का कोई कंप्लेन कर देता है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है, बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स वाले एक बार किसी के यहाँ छापा मार देते हैं, समझ लीजिए इस बात को। इनकम टैक्स वाले किसी के यहाँ एक बार छापा मार देते हैं तो एक तरह से वो दाग हो जाता है। दाग समझते हैं? दाग के मतलब वो एक तरह से आप पर धब्बा हो जाता है, मतलब इनकम टैक्स का हमेशा नज़र आप पर बना रहेगा। अब कहीं से भी पैसा लाइए, बराबर उसका नज़र बना रहेगा कि एक बार इन्होंने गलती किया था, इस पर छापा पड़ चुका है। आप पर हमेशा नज़र रहेगा, आपकी एक्टिविटी पर नज़र रहेगा, आपके इनकम पर उसका नज़र रहेगा। इसीलिए ऐसी गलती ना करें जिससे आपको परेशानी हो, मुसीबत हो। हालांकि मैंने बताया कि जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो गरीब फैमिली के लोग हैं, उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2 लाख से ज़्यादा भी कैश है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो उन्हें पता होता है कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ से जाने वाले हैं, उनका सीमित कमाई होता है। दिक्कत होती है जिनका अथाह इनकम है, बहुत ज़्यादा इनकम है, बहुत ज़्यादा कमाई है, बड़ा बिजनेस करते हैं और कैश लेन देन करते हैं, उसका सोर्स नहीं बताना चाहते हैं, इनकम टैक्स चुराना चाहते हैं, इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको दिक्कत होती है। जैसे पीयूष जैन और अर्पिता मुखर्जी, इन दोनों का सारा पैसा और सारा सोना जब्त कर लिया गया है। और सोर्स बताने में, अब कितना भी सोर्स बता दे फिर भी उस पर पेनाल्टी भी होगा, सोना भी जब्त होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई इंसान अगर घर में रखे हुआ है, इतना ज़्यादा कैश रखता है, कोई 35 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि जिस पैसा का, जो पैसा चलन में है, देश में चल रहा है, अगर इतना इतना पैसा सभी बड़े लोग अपने घर में रखने लगे, इस तरह से सभी लोग रखने लगे, तो क्या होगा? मार्केट का सारा कैश 10, 15, 20 लोग ही रख लेंगे। कोई 100 करोड़ रख लेगा, कोई 200 करोड़ रख लेगा, कोई 300 करोड़ रख लेगा। कैश किसी को मिलेगा ही नहीं, मार्केट में कैश रहेगा ही नहीं, कैश की किल्लत हो जाएगी, देश में हाहाकार मच जाएगा। इसीलिए सरकार ने नियम बनाया कि इतना कैश रखना है। डिजिटल लेन देन की बात, तो डिजिटल लेन देन जितना कीजिए, आपको जितना करना है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार की इस पर कोई भी आपत्ति नहीं है। आपने देखा ही होगा, आप बैंक जाते होंगे पैसा जमा करने के लिए, कैश जमा करते हैं, 50,000 से ज़्यादा आप कैश जमा करते हैं तो आपसे पैन नंबर मांगा जाता है, जबकि आप जान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी पैन नंबर ऐड होता है। पैन नंबर, आधार नंबर के साथ आपका खाता खुलता है, फिर भी आप जाते हैं जमा करने 50,000 से ज़्यादा, तो आपसे पैन नंबर मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है? ताकि इस पैसा का सोर्स का पता चल सके। आपका पैन नंबर से आपका सारा चीज़ पता चल जाता है कि आपने कहाँ कहाँ पैसा रख रखा है, आपके पास कितना बैंक अकाउंट है, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, आप इनकम टैक्स कितना देते हैं, आपने रिटर्न फाइल भरा या नहीं भरा। आप पर ज़्यादा डाउट होगा तो इसका सर्च बैंक करवा सकती है। बैंक क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है, आपका डाटा ट्रांसफ़र कर देती है कि यहाँ इतना लेन देन हो रहा है। तो आप 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कैश जमा करते हैं तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चला जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और आपके खाता पर उसका नज़र आ जाता है। इसीलिए 50,000 से ज़्यादा जब जमा किया जाता है तो आपका पैन नंबर लिया जाता है। तो ये सब नियम अभी नया नया बहुत सारा आया है, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, अभी नया नया इसमें बहुत सारे संशोधन भी हो रहे हैं। तो जो आता है नया अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होगा कि गिफ्ट में जो मिलता है तो कितना तक ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ 50,000 तक। 50,000 तक का कोई सोना आपको गिफ्ट में देता है, कोई जेवर दे देता है, कोई गहना दे देता है या फिर कोई सोना के बिस्किट कुछ भी देता है। अगर उसका लिमिट 50,000 रुपया तक का है, 50,000 से नीचे का है, तो वो गिफ्ट में देता है। उसका ना कोई सोर्स बताना है आपको, ना कोई इनकम टैक्स देना है, ना ही किसी को आप जवाब देना है कि ये कहाँ से आया, सिर्फ आपको कहना है कि गिफ्ट में मिला है। तो उसका कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं है। 50,000 तक का सोना कोई किसी को बिना रिसिप्ट का, बिना कोई कुछ का, बिना उसका सोर्स का आप किसी को भी दे सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दूं कि इसी तरह की नई नई जानकारी आपको चाहिए, कुछ नया जानना चाहते हैं, कुछ नया पूछना चाहते हैं, कुछ नया वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पहले भी बोला हूं, अभी बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो इसी प्रकार से उस टॉपिक पर भी वीडियो बन जाएगा। जो भी कमेंट में बहुत सारे कमेंट आते हैं उसमें से मैं कमेंट को ढूंढता हूँ, जो अच्छा टॉपिक होता है, जो जन सुविधा के लिए होता है, जो जनता का मुद्दा होता है, मैं उस वीडियो को पहले बनाता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।